एक श्री सदन कसाई का नाम आता है। श्री सदन कसाई महाराज जी होते हैं, ठीक है। होते कौन है? कसाई। कसाई का काम क्या होता है? मारना। वो एक बार जगन्नाथ की यात्रा करने जा रहे होते हैं। कसाई कुल में जन्म हुआ होता है, यानी कि वहाँ पे उनको काम सिर्फ पशुओं को मारने का काम होता है, लेकिन जन्म किसमें? कसाई कुल में हुआ होता है। होते बड़े भक्त हैं वो, बहुत भक्ति पाठ करते हैं। रास्ते में जाते हैं, वो रास्ते में जाते जाते क्या भिक्षा मांगते हैं। एक बार उन्होंने एक घर में आवाज़ लगाई, वहाँ से एक स्त्री निकलती है, फीमेल। वो फीमेल उनको क्या करती है, वो भिक्षा मांगने गई होती है किसी घर में। वो फीमेल उनसे कहती है कि आप अंदर आओ और मेरे से बातें करो। वो कहते हैं मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं धर्म के अगेंस्ट नहीं जा सकता। आपके तो पति होंगे अंदर। उस लगा थी अगर पति नहीं होंगे तो इट मीन्स ये मेरे से बातें करेंगे। जाके पति को मार देती हैं वो। पति को मारने के बाद वो कहती है कि आप मेरे साथ बातें करो, बातें नहीं करोगे मैं पूरे मोहल्ले में चलाऊंगी और आपको मरवा दूंगी। भाई काम करती है, पूरे मोहल्ले में चलाती हैं, लोगों इकट्ठा करते हैं, उनको इतना मारते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, उनको सूली पे टांग दिया जाता है। राजा आता है, राजा देखता है गांव का, वो देखता है कि ये तो भक्त है, इसको फांसी नहीं देंगे, इसको सिर्फ सज़ा देंगे हम। ऐसा करो उसके दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ हाथ होते हैं ना, वो करवा देते हैं उनके। तब वो अंदर ही अंदर चिंतन करते हैं और भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, पहले तो मैं हाथ जोड़ के आपके आगे प्रार्थना करता था, अब तो मेरे हाथ भी नहीं रहे। अब तो मेरे हाथ भी नहीं रहे, मैं किन हाथों से आपके आगे प्रार्थना करूं? आज तक कोई मैंने गलत काम किए नहीं, आज तक मैंने आपका भजन किए हुआ है, जाप किया हुआ, आपको याद किया हुआ है। फिर मेरे साथ एक सच्चे रास्ते पे चलने के बाद भी मेरे साथ इतनी परिस्थिति क्यों देखना पड़ रही है? मेरे को ऐसी परिस्थिति क्यों देखना पड़ रही है? तब इतनी बात बोलते ही वहाँ पे भगवान जी की प्रकटी हो जाती है। भगवान जी की प्रकटी होने के बाद उनके जो हाथ कटे होते हैं वो हाथ नवीन अवस्था में आ जाते हैं, लग जाते हैं, क्योंकि भक्ति होती है पूर्ण जन्म की काफ़ी। वो कहते हैं कि जब पिछले जन्म के कई जन्मों के पाप थे जो पाप आपके कटे हुए हैं, यानी कि संयम इतना, चाहे मृत्यु भी आ जाए। संयम होता है पेशेंस, इतनी चाहे मृत्यु भी आ जाए अपने धर्म से विमुख नहीं होना। ये सीख मिलती है। संतोष इतना, कैसी भी परिस्थिति हो कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारने। कैसी परिस्थिति हो, हमें बड़ी बार ऐसी परिस्थिति आती है, कभी हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। हमेशा भगवान से आगे यही प्रार्थना करनी होती है, कभी किसी के आगे झुकने पे मजबूर मत करें। जैसे कल मैं किसी फ्रेंड के साथ बैठा था तो वो ऐसे बात कर रहे थे, यार मेरा बहुत फ्रेंड है, उसने एक बार मेरे से पैसे मांगे, दूसरी बार मांगे, मैंने दे दिए, लेकिन वो वापस देने का नाम नहीं लेता है। चलो वो नहीं देता, उसको छोड़ो, लेकिन हमारे ये संयम होना चाहिए कि किसी को अगर दे नहीं रहे हैं, और हमारा ये होना चाहिए कि कभी किसी आगे झुकने पे मजबूर नहीं करे। आज हमारी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हमें बने रहना पड़ता है। ये नहीं कि आपके पास पैन नहीं है, मांगना स्टार्ट कर दिया, हमारे पास बैग नहीं है, हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है। जैसे सपोज किसी के पास बाइक नहीं है, किसी के पास फ़ोन नहीं है, और हम घर वालों को फोर्स करें कि नहीं आप जैसे कैसे करके हमें फ़ोन ले। बड़ी फैमिली ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए क्या करते हैं, हो सकता है किसी से पैसे उधारी ले लें। अब जैसे सपोज करो कोई बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं, आपको क्या लगता है सारे नॉर्मल ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि जो सबकी एजुकेशन अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। बड़े बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं जिनकी फीसें लाख लाख, दो दो तीन तीन लाख फीसें हैं, वो फीसें फैमिली वाले कहाँ से देते हैं? किसी से उठाते हैं उधार, फिर सोचते कल को चुका देंगे। वो उधार उठा उठा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुसीबतें फेस कर करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए ये चीज़ बच्चों तक पहुंचने नहीं देते, बच्चों को एहसास नहीं करवाते कभी भी कि भाई हम किस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, किस तरह से हम आपको मेहनत करवा रहे हैं। वही बच्चों को देखो इतने बड़े बड़े फ़ोन लेके ऐसे चलते हैं जैसे अपने फ़ोन हो, जैसे हम अपने लेवल पर कमाया हो। हमेशा ये चीज़ें तभी प्रेजेंट करनी होती है जब हम अपने लेवल पे चीज़ें कुछ कमाएं बनाएं, तब, उससे पहले नहीं। उससे पहले किसी कोई भी परिस्थिति हो, जैसे आप बच्चे पैदल आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैदल आ रहे हो, फिर क्या हो गया? आपके साथ आने वाले 10 बच्चे ऐसे हो जो स्कूटी बाइक लेके आ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान ने जिसको जिस हाल में रखना उसी हाल में रखना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और मेरे को पैदल लिखा हुआ आना जाना तो मैं पैदल ही आऊँगा। आप यकीन नहीं मानोगे मैं बड़ोला वाले रास्ते कितनी बार पैदल आया हूँ, कितनी बार पैदल आया हूँ, इनफाइनाइट टाइम में पैदल आया हूँ। और पैदल छोटा रास्ता नहीं है, बहुत लंबा रास्ता है बड़ोला वाला। बड़ोला से दिखता पार धनु कहाँ पे है। पैदल आना और पैदल जाना, बच्चों को पैदल आके पढ़ाना, पैदल जाके जाना यहाँ से घर, एक इजी टास्क नहीं होता है। कब मुझे घर से निकलना पड़ता था पढ़ाने के लिए, कितने टाइम पहले निकलना पड़ता था, कितने टाइम का शेड्यूल बनाना पड़ता था, कितना टाइम वेस्ट होता था आने में, पढ़ाने में, आने में, जाने में। कभी घर वालों को ये फोर्स नहीं किया कि हमें बाइक लेके दो, कभी घर वालों को ये फोर्स नहीं किया कि कभी गाड़ी लेके दो।
जब अपने खुद के लेवल पे कमाने लायक बने तो खुद ली, कभी घर वालों को बोला नहीं। जब तक बोला नहीं तब तक जैसी परिस्थिति रही उस परिस्थिति में हर चीज़ को सामना किया, हर चीज़ को फेस किया। बाकी दुनिया ने दिखाने वाले जो भी दिखाया, जहाँ समझाया, जो भी शो ऑफ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो हैं हम अपने विचारों पे, अपने व्यवहार पे अटल रहना चाहिए। जो है ऊपर वाला जिस हाल में रखेगा उसी हाल में रहना है, मस्त रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और जिस हाल में आप आज हो ना, समझ लो ऊपर वाले की देन है। मैं जिस हाल में जहाँ पे खड़ा हूँ ऊपर वाले ने खड़ा किया हुआ है। ऊपर वाले ने मेरे को जहाँ पे खड़ा किया कि बच्चों को समझाओ, बच्चों को पढ़ाओ, ये ऊपर वाले की मर्जी है। अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं कर सकता। जब आप ही ये सोच रखोगे ना कि ऊपर वाले की मर्जी से सब हो रहा है, ऊपर वाले की मर्जी से सब चल रहा है, ऊपर वाले की मर्जी से हम पढ़ रहे हैं, ऊपर वाले की मर्जी से हमारे दोस्त हैं, ऊपर वाली मर्जी से हमें इस फैमिली में जन्म हुआ हमारा, ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, आप भी खुश रहोगे। ऊपर वाले को शुक्रिया करना है कि ऊपर वाले की देन है। कभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है। ये कहना है कि ऊपर वाले ने जिस हाल में रखा है हम खुश हैं, कोई टेंशन नहीं है, चाहे परिस्थिति बुरी क्यों ना हो हमारी। ये कहना है कि भगवान ने रखा हुआ है, मस्त हम, कोई टेंशन नहीं है। अगर भगवान ने हमें दुख देने हैं तो हम वो भी झेलने के लिए तैयार हैं। दुख के बाद सुख मिलेंगे, जिस सुख भी भगवान की देना है। भगवान ने सुख दिया हमें, हमारा नहीं है कुछ भी। ऊपर वाले पे विश्वास रखें। अभी जो समझाया इसको